और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सासाराम से आज बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस पूरी यात्रा का सफर 16 दिन का रहेगा, जिसमें 1300 किलोमीटर का रास्ता है वो तय करेंगे राहुल गांधी। तो 16 दिन के इस सफर में राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार रैली सासाराम टू पटना सीधे तौर पर यहां अपने गढ़ को भी साधने की कोशिश होगी, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर अब राहुल गांधी सीधा जनता से संवाद करते नजर आएंगे और पूरा महागठबंधन इस बीच एकजुट नजर आएगा। उसका शक्ति प्रदर्शन भी इसे जाहिर तौर से कहा जा सकता है। और देखिए, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ स्पॉट से यानी लाइव हमारे साथ सासाराम से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सौरभ कुमार और साथ ही ऋषिकेश भी। तो मैं सीधा उन्हीं का रुख कर रही हूं। क्या तैयारियां, राहुल और तेजस्वी पहुंच गए क्या? सबसे पहले सौरभ, अगर आपसे पूछूं तो आप किस तरफ मौजूद हैं? सन्नी जी, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेज है। अभी यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, उनके साथ साथ उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की जो माता हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वो भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव करीब 10 सालों के बाद एक बड़े मंच पर दिखाई देंगे। आज लालू प्रसाद यादव वोटर अधिकार यात्रा का फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद यात्रा जो है वो सासाराम से आगे बढ़ जाएगी। यानी यात्रा जो है वो सासाराम से आगे बढ़कर औरंगाबाद जाएगी, औरंगाबाद से गया जाएगी और करीब 16 दिनों की जो यात्रा है इसमें 23 जिला जो है वो यात्रा कवर करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 150 से ज़्यादा यानी 150 जो विधानसभा है उससे ज़्यादा इस यात्रा उससे ज़्यादा विधान सभा कवर करेगी। यहाँ पर कई लोग हैं जो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। ये बताइए, वोटर अधिकार यात्रा मकसद क्या है? वोटर अधिकार यात्रा का मकसद है कि ये एनडीए सरकार जो है चुनाव आयोग से मिली भगत करके गरीब गुरबों का वोट काट रही है, उनको वोट देने से वंचित कर रही है। यही वोटर अधिकार यात्रा का मकसद है। सच में आपको लगता है कि वोट की चोरी हो रही है? हाँ सर, क्यों नहीं चोरी हो रही है सर। पूरा अभी जो चुनाव आयोग का जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर सारा खुलासा हो रहा है। राहुल गांधी जी सारा स्पष्ट बता रहे हैं। एक वोटर जो है 4 जगह वोटिंग कर रहा है, कोई महाराष्ट्र वोटिंग कर रहा है, कोई एमपी में कर रहा है, कोई कर्नाटका में कर रहा है। उसका तो चुनाव आयोग का चोरी तो पकड़ ही रहे हैं राहुल गांधी जी। ये बताइए, कांग्रेस की ये यात्रा है, कितना फायदा होगा कांग्रेस को, कितना फायदा होगा इस पूरे यात्रा में? महागठबंधन की जो रैली हो रही है इंडिया गठबंधन के, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी जी मुख्य अतिथि हैं। वोट चुराओ वोट बचाओ की नारा है। तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी को कितना फायदा होगा इस यात्रा से? पार्टी के इस यात्रा से महागठबंधन को मजबूती के साथ फायदा, इसमें दो राय नहीं है। जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो नारा दिया है, माई बहन, वृद्धा पेंशन, आपके बिजली फ्री, ये तरह के नारा के लिए जो नीतीश सरकार है वो देखा है जी। तो बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथों में अलग अलग जो पार्टी हैं उनके झंडे और बैनर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हो, आरजेडी को हो या फिर वीआईपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं और सबको इंतजार है अपने नेता का। निश्चित तौर पर ये बताइए, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, ये कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं है, ये जनता के फायदे के लिए है। क्योंकि जनता के अधिकार का हनन हो रहा है तो हम लोग जनता की आवाज बनकर जाएंगे, पांव जाएंगे, डगर जाएंगे, नगर जाएंगे। तो जनता का जब फायदा होगा, जनता के अधिकारों का जो हनन करने की कोशिश की गई उसको जब हम रोक पाएंगे, जनता हमारे साथ जुटती है।
और जनता जुड़ के, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जब मालिक आपके कामों को देखती है, आपके कृत्यों को देखती है, तो आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है ना, चुनाव आयोग की जो टीम है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। चुनाव आयोग बैकफुट पे है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके मनमानेपन पे रोक लगाया और यहाँ पे निश्चित है कि चुनाव आयोग आज वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मरे लोगों, जिंदा लोगों के मरे की सूची में डाला, सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बिहार के वो लोग खड़े हो गए